नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लेकर आ गए हैं क्लास 7 के हिस्ट्री। और हम कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, कुछ कारणवश फिर से हम लगातार फिर अब बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में है। ये सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खान थे। खिर्ज खान तैमूर लंग के सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोदी वंश के शासकों ने कार्य किया। अब आ जाइए लोदी वंश। लोदी वंश का लिखा है कि 1451 से लेकर 1526 तक रहा। सिकंदर लोदी ने आगरा को एक नई राजधानी बना 1504 ईस्वी में स्थापना किया था आगरा को। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया। चौधरी लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। चौधरी जो होता था लगभग 100 गांव का प्रधान होता था। अब ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। बाबर विजय हुआ। बाबर क्या हुआ? विजय हुआ। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने दिया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हुआ था। राजवंश। अब संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासउद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिर्ज खान। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। अब ये मंगोल का खतरा। मंगोल का खतरा के बारे में देखेंगे। लिखा है 1219 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना उज्बेकिस्तान पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण बढ़ गए। सैनिक विभाग दीवान अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक था। दागा हुलिया प्रथा सैनिक को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार एवं नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। 1848 जीतल का 1 टका आज के चांदी का 1 रुपया के बराबर होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 15 किलोग्राम के बराबर 1 मन था। यानी 15 केजी का क्या होता था? 1 मन होता था। अभी कितना होता है? 40 केजी का क्या होता है? 1 मन होता है ना। अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी विभिन्न विभागों में विभिन्न लोगों को नियुक्त किया था, जो निम्न था। बाजार नियंत्रक सहाना कला, खुफिया अधिकारी बरीद कहलाता था। हियान गुप्तचर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्का चलाया। इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को उच्च पद प्रदान किया था। अब अध्याय 4 है। अध्याय 4 में लिखा है मुगल साम्राज्य। तैमूर लंग आक्रमण कब किया था? 1398 से 99 ईसा पूर्व तक। फिरोज शाह तुगलक के बाद ईसा पूर्व बोलते हैं 1398 से लेकर 1499 तब में। फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। मुगल जाति से तुर्की और 2 महान मध्य एशियाई राजवंशों की वंशज थी। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान की उत्तराधिकारी, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। हालांकि मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज ही मानते थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की।
अब बाबर बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। चीनी यात्री महुआन से बंगाल से रेशम कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो इसको याद करने का ट्रिक है कि पान खा चल घर, पान खा चल घर। पा से पानीपत का युद्ध, ना से खा से खानवा का युद्ध, चा से चंदेरी का युद्ध, घा से घाघरा का युद्ध। तो 1526 से शुरू कीजिए, 26, 27, ये 28 और ये 29। तो 29 तक रहा पान खा चल घर। चलिए अब आते हैं, बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा में हिंदुस्तान के विषय में लिखता है। बाबर उत्तर पश्चिम सीमा से होकर भारत आया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली। बाबर खानवा युद्ध विजय के बाद काजी की उपाधि धारण की। करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। अब आ जाइए, बाबर को बाद में काबुल के उनके द्वारा चुने गए स्थान पर उसको दफनाया गया था बाद में। बाबर की मातृभाषा तुर्की है। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी। हुमायूं के बारे में जानिएगा। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था जो बाबर के मरने के बाद बादशाह बना। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। यमुना नदी के तट पर हुमायूं का दो प्रमुख युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध, क्या हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। बेलग्राम का युद्ध 1540 कन्नौज बेलग्राम का युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध में हुमायूं हार गया था। पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। चलिए अब है, लिखा है 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी जो बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। सम्राट अकबर के आदेश पर हुमायूं नामा की रचना की गई थी। अकबर के बारे में है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। बचपन का नाम था जलाल। अकबर 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना। बैराम खान ने अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। अकबर का संरक्षक भी बैराम खान ही था। अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। आईने-ए-अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा लिखी गई। सुलह-ए-कुल नीति ने अकबर अपनाई। सभी धर्मों का सम्मान किया जाना है। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 में किया था। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के 9 रत्न थे: बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, उसके बाद मनसबदार, अब्दुल रहीम खान खाना ए था और डोडरमल जो शिक्षा मंत्री था, मानसी शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री था, मानसी था मनसबदार, मुल्ला दो प्याजा था, फ़कीर अजीउद्दीन था। अकबर के समय मनसब एक पद था। मनसब क्या था? एक पद था। और बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर ही था। अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का
निर्माण किया था। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ। अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 महाराणा राणा प्रताप अकबर और के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था 1556 में हुआ था, हेमू के साथ हुआ था। अब रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, और जहांगीर के बारे में कुछ पढ़ लेंगे कल। तो ठीक है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और नमस्कार अभी के लिए।